बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारा इन द किचन में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बड़ी यूनिक चिकन मधोशी हांडी लेके आई हूँ। मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि मैं आपके लिए यूनिक और आसान रेसिपीज़ लेके आऊँ। ये रेसिपी भी उनमें से एक है। आप इसको बनाएं और अपनी फैमिली से दाद वसूल करें। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें। अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए अज्जा नोट कर लें। आधा पैकेट क्रीम का लिया है, अदरक और लहसुन पिसा हुआ 1 खाने का चम्मच, 4 सब्ज़ मिर्चें साबुत ली हैं, 1 खाने का चम्मच कद्दूकश किया हुआ खोपरा लिया है, 2 चेडर चीज़ के स्लाइस लिए हैं। अगर स्लाइस नहीं है तो आप आधा कप कद्दूकश किया हुआ चेडर चीज़ ले। 2 टमाटर थोड़ा सा पानी डाल के प्योरी बना के रख लें। आधा किलो चिकन है, बोनलेस, छोटी छोटी बोटियाँ कटवा लें। 2 टेबलस्पून 2 खाने के चम्मच मुझे दही चाहिए। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। मसालों में मुझे ड्राई मसालों में मुझे आधा चाय का चम्मच काली मिर्च क्रश की हुई, आधा चाय का चम्मच ही सुर्ख मिर्च पाउडर, नमक आप अपने जायके के मुताबिक डालेंगे, आधा चाय का चम्मच धनिया पाउडर, चौथाई चाय का चम्मच हल्दी और आधा चाय का चम्मच ही ज़ीरा पाउडर चाहिए। हांडी बनाने के लिए मैंने पैन को नॉन स्टिक पैन को चूल्हे पर रखा है गर्म होने के लिए। उसमें 4 टेबलस्पून ऑयल के डाले हैं। 4 टेबलस्पून से ज़्यादा ऑयल आपने नहीं डालना क्योंकि इस हांडी में चीज़, क्रीम वगैरह सब यूज़ होंगे। तो इसके बाद आपने इसको लहसुन और अदरक डाल के अच्छी तरह से भून लेना है। जब लहसुन और अदरक का कच्चापन अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए तो आपने इसमें चिकन ऐड कर देना है। चिकन आपने बोनलेस ली है, आपने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। अगर आप मेरी पिछली रेसिपीज़ फॉलो कर रहे हैं तो आपको बड़ी अच्छी तरह से अंदाज़ा होगा कि मैं हमेशा आपको ये टिप बताती हूँ कि जब आप ऑयल में चिकन डालते हैं तो वो अपने जूस छोड़ता है, और अगर उस पानी या जूस में आप मसाले डालते हैं तो जो लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि हम हांडी बना लेते हैं लेकिन चिकन की हीक नहीं जाती, तो वो इस वजह से आती है। जब ये चिकन के जूस अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए उसके बाद आपने मसाले डालने हैं। हमेशा जो पूरा मैरिनेट करके चिकन को इकट्ठा ऑयल में डाला जाता है उसकी सूरत हाल दूसरी होती है, लेकिन अगर आप इस तरीके से अकेले चिकन को लहसुन अदरक में अगर आप ऑयल में डालते हैं तो हमेशा पहले इसके जूस खुश्क करने के बाद, ये देखिए अच्छी तरह से खुश्क हो गए हैं, फिर इसमें बाकी की चीज़ें ऐड किया करें। अब मैंने जो टमाटर की प्योरी बना के रखी थी वो इसमें डाल दी है। ऑयल में भूनते हुए मेरा चिकन तकरीबन गल गया था, लेकिन जो थोड़ी बहुत कसर है वो जब मैंने अभी टमाटर डाले हैं तो वो उसमें पूरी हो जाएगी। और इसके साथ मैंने सब्ज़ मिर्चें डाली हैं। सब्ज़ मिर्चों को आपने काट के नहीं डालना, मुझे सिर्फ खुशबू चाहिए। और इसके बाद जो बाकी के मसाले हैं वो डाल देने हैं। चिकन सिर्फ आधा किलो है इसलिए मैंने इतने मसाले रखे हैं। आप अपने चिकन की रेशो के हिसाब से कम ज़्यादा करेंगे। अच्छा, अब मैंने पिसा हुआ खोपरा डाल दिया है, डेसिकेटेड कोकोनट जिसको कहते हैं, वो अच्छे तरीके से डालने के बाद इसको भून लेना है। और फुल तेज़ आंच में इसको भूनना है, स्लो आंच में नहीं भूनना। भूनते जाएं जब तक कि इसका सारा जूस जो टमाटर का है, चिकन का है, वो सब ख़त्म नहीं हो जाता और थोड़ा जो हमने तेल डाला है वो ऊपर नहीं आ जाता। जैसे ही हमारी थोड़ी सी ग्रेवी और बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आती है इस टाइम पे, तो आपने हल्का सा ढक्कन लगा देना है ताकि अगर हल्की सी चिकन में कसर है वो निकल जाए। यहाँ पे आपने चिकन की बोटी को टेस्ट कर लेना है क्योंकि क्रीम या दही डालने के बाद आप इसमें पानी नहीं डाल सकते। अगर आपका चिकन यहाँ पे हल्का सा कसर वाला है, नहीं गला, तो यहाँ आप थोड़ा सा पानी ऐड करके और उसको हल्की आंच पे करके ढक्कन दे सकते हैं। लेकिन मेरा चिकन तकरीबन गल चुका है और मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। इस टाइम पे आके आपने चिकन की बहुत अच्छी तरह से भुनाई करनी है ताकि तेल ऊपर आ जाए और बहुत ज़बरदस्त सा ये चिकन बन जाए। और फिर उसके बाद आपने इसमें 2 चम्मच जो दही का रखा था वो डाल देना है। दही डाल के बस हल्का सा मिक्स करना है तकरीबन 1 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा टाइम, क्योंकि चिकन हमारा गल चुका है। और दही मिक्स करने के बाद 1 मिनट जब इसको भूनते हुए हो जाए तो आपने इसमें क्रीम डाल देनी है। क्रीम डालते ही आपने इसको सिर्फ 1 से 2 मिनट पकाना होता है। इससे ज़्यादा अगर आप पकाएंगे तो क्रीम फट जाती है। तो क्रीम मैंने डाल दी। अब मैं इसको अच्छे तरीके से भूनूंगी। क्रीम डालते ही ये बड़ी थिक सी, बड़ी मज़ेदार सी ग्रेवी बन जाएगी। और ऑयल मैंने इसमें बहुत कम डाला था। और ये फुली लोडेड किस्म की कढ़ाई है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हांडी है। आप इसको खाएंगे तो आप इसका टेस्ट जो है वो कई दिनों तक याद रखेंगे। अच्छा, इसको बस 1 मिनट के लिए पकाना है ताकि क्रीम फटे नहीं।
और जब क्रीम 1 मिनट के लिए आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, तो मैंने जो चेडर चीज़ रखा था, मेरे पास स्लाइस हैं। अगर आपके पास स्लाइस नहीं है तो आप आधा कप कद्दूकश किया हुआ लेंगे और उसमें से आधा जो है वो अभी इस टाइम पे डाल देंगे और बाकी आधा गार्निश के टाइम पे। जैसे कि मैं एक स्लाइस जो है वो टुकड़े करके अभी डाल रही हूँ। और चीज़ डालते ही आपने जस्ट इसको मिक्स करना है और चूल्हा बंद कर देना है। ये देखिए जस्ट मिक्स किया है कि चीज़ मेल्ट हो जाए। मेरे मुंह में पानी आ रहा है, ये इतना ज़बरदस्त टेस्ट इसका इस हांडी का है। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसको फौरी सर्व करना है। इसको पका के रख नहीं लेना, क्योंकि अगर पका के रखेंगे तो हमें बार बार हम इसको गर्म करेंगे तो हमारी क्रीम और चीज़ का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। इसलिए ये फौरी बना के फौरी सर्व करने वाली हांडी है। जी, मेरी हांडी बिल्कुल रेडी है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब इसको मैं हांडी में ही सर्व करूँगी। मेरे पास मिट्टी की हांडी नहीं है। अगर आपके पास मिट्टी की हांडी है तो बहुत ही अच्छा ये ज़बरदस्त सी प्रेजेंटेशन हो जाएगी, लेकिन मेरे पास स्टील की है तो मैं इसमें डाल रही हूँ। अच्छा, 1 टेबलस्पून देसी घी मैंने साइड पे गर्म होने के लिए रख दिया था। आप माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे तेज़ गर्म चाहिए। सिर्फ 1 टेबलस्पून देसी घी, नहीं है तो बटर ले लें। अब ये हांडी हो गई। अब इसके ऊपर जो है आप एक जो रह गया था चेडर चीज़ का स्लाइस वो डालेंगे। ये गरम गरम है, इसके ऊपर डाल के इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे। आप इसको फॉयल से भी कवर कर सकते हैं, लेकिन इसका लिड जो है, ढक्कन जो है वो बहुत ज़्यादा मोटा है तो उससे स्टीम बाहर नहीं निकलती, इसलिए मैंने इसका ढक्कन ही इसके ऊपर दे दिया है। स्टीम से ये चेडर चीज़ बड़ा अच्छा सा पिघल जाएगा। ये देखिए मेल्ट होना शुरू हो गया। इसके ऊपर जो मैंने 1 टेबलस्पून देसी घी पकने के लिए रखा था वो फुली गर्म मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। बटर है तो बटर डाल दें, लेकिन ऑयल नहीं हम डालेंगे। ये डालने के बाद रोटी के साथ आप इसको सर्व करें। अभी मैं इसको टेस्ट करने लगी हूँ क्योंकि मुझसे तो रुका नहीं जा रहा। तो आप भी जल्दी से जाइए, इसको बनाइए और खाइए और मुझे दुआओं में याद रखिए। बहुत शुक्रिया।